हम सब अभ्यास करेंगे 100 आसन का। 100 आसन का मतलब हम आप समझ सकते हैं, मृत्यु आसन या मरणासन। और यही एक ऐसा आसन होता है जो व्यक्ति अपने जीवन में नहीं कर पाता, जीते जी नहीं कर पाता। और यह आसन हर व्यक्ति, हर जीवधारी करता है, लेकिन मृत्यु के बाद करता है। इसका एक उद्देश्य भी होता है, बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि हम कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में अपने मृत्यु को न भूलें। बिल्कुल शरीर को एकदम स्थिर रोक दें। बाबूजी एकदम स्थिर रोक दीजिए सब लोग। हाँ, एकदम स्थिर रोकें। इसका एहसास हम करें, मृत्यु हमारी हो चुकी है। मन ही मन आपको विश्वास कराना है। जब आप 100 आसन कर रहे हैं तो 100 आसन में होता क्या क्या है उसको आप अनुभवित करें। मृत्यु हमारी हो चुकी है। अब आप खुद महसूस कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से परिजन हैं जो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए होंगे, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, उसको आप महसूस करने की कोशिश करें। कम से कम इस बात का चिंतन तो आप अवश्य करें, क्या क्या जीवन में हमने कोई ऐसा काम किया है कि उस काम से लोग हमें याद करें। कम से कम एक काम तो हम लोगों का ऐसा होना ही चाहिए कि मृत्यु के बाद भी हम जिंदा रहें। तो मन ही मन ही सोचें जो कि क्या कोई ऐसा काम हम लोगों ने किया है कि हम लोगों की मृत्यु तो हो ही चुकी है, लेकिन हम जिंदा रहें मृत्यु के बाद भी। शवासन का मूल उद्देश्य ये होता है कि हम अपने मृत्यु को कभी भूलें न, कोई भी गलत कार्य को हम करें न। पूरे बॉडी को बिल्कुल सरल छोड़ें, बिल्कुल सहज छोड़ें। शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार का बिल्कुल तनाव न हो, बिल्कुल सरल छोड़ दें। और केवल जो है बस यही चिंतन और मनन करते रहें कि कौन कौन से हमारे लोग होंगे जो ऐसे दुखद सूचना को पाकर हमारे अंतिम दर्शन की ओर आ रहे होंगे। कैसी कैसी तैयारियां चल रही होगी हमारे अंतिम संस्कार के लिए। सारी कल्पनाएं जितना आप कर सकते हैं उन सारी कल्पनाओं को आप जरूर करें। यही मूल उद्देश्य होता है 100 आसन को करने का, क्योंकि जीवन में जीते जी आसन तो होता ही नहीं। जब अंतिम श्वास निकल जाती है तभी यह आसन होता है। तो सारी के सारी परिकल्पनाओं के ऊपर आधारित होता है यह हम सबका 100 आसन। अपने बारे में, अपने किए गए कार्यों के बारे में जितना कुछ भी आप सोच सकते हैं वह जरूर सोचें। हम लोग तो बार बार इस बात को दोहराते रहते हैं कि प्रभु भूल से भी कोई हमसे ऐसी भूले न हो जिसके कारण हमसे किसी भी को किसी भी प्रकार का कष्ट हो। ऐसे मनोभावों को लेकर तो हम सब हमेशा जो है खुद को जीवित रखते ही हैं। लेकिन कम से कम व्यक्ति मरे न, मृत्यु के बाद भी वह जीवित रहे। उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि उसके द्वारा कृत्य कार्य कौन कौन से हैं। और केवल जन्म ले लेना और जन्म ले लेने के बाद पुनः मृत्यु हो जाना और पूरी दुनिया फिर से उसे भूल जाना, वह असली मृत्यु होती है। लेकिन कुछ ऐसा कृत्य कार्य हम करके जाएं जो हमको सदैव सदैव के लिए जीवित रखे, वह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। मन ही मन पूरी संकल्पना आप जितना कर सकते हैं मृत्युपरांत के पश्चात क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, कौन से व्यक्ति आपके सबसे नजदीक हैं, किनसे आपका रिश्ता बहुत ही घनिष्ठ है।
पुनर्जन्म तो हम सबको लेना ही पड़ता है। आंखें हमारी बिल्कुल ही बंद होंगी। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पर ले चलते हैं। बिल्कुल ढीला छोड़ें। पैर के एड़ियां, पैर के पंजे बिल्कुल ढीला छोड़ें। मोमेंट बिल्कुल ना हो, केवल ढीला एकदम छोड़ें कि किसी भी प्रकार का वहां पर तनाव नहीं है। दोनों पैर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। धीरे धीरे अपने ध्यान को हम केंद्रित करते हैं अपने पेट के ऊपर, और पेट के सारे हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़ें। धीरे धीरे पेट में कुछ न कुछ तो मोमेंट हो ही रहा है, उसको हम अनुभवित करते हैं। पेट के ऊपर सीने पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। हृदय स्थल, फेफड़े पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और अपने अंतर्दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। पुनः अपने चेहरे पर अपने ध्यान को केंद्रित करें, अंतर्दृष्टि से देखने का प्रयास करें। ऐसा महसूस करें कि शरीर में हमारा पूरा का पूरा अब जान आ चुका है, प्राण आ चुके हैं, पुनर्जन्म हमारा हो ही चुका है। अब इस संकल्पना के साथ हम लोग फिर से जिंदा होने की कोशिश करेंगे कि इस बार हम लोग ऐसा बड़ा से बड़ा काम, ऐसा अच्छा से अच्छा काम करेंगे कि मृत्यु के बाद भी हम सदियों सदियों तक जीवित रखेंगे खुद को। बहुत मंद गति के साथ